ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की सशक्त नौसेना और राष्ट्र सुरक्षा में उसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कमोडोर श्रीकांत केसनूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय नौसेना के कौशल और पराक्रम पर और राष्ट्रीय सुरक्षा को उसके योगदान पर। आज नौसेना दिवस है। हर वर्ष आज के ही दिन 4 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये समझें कि देश की सुरक्षा में नौसेना की क्या भूमिका है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कमांडोर श्रीकांत केसनूर। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले श्रीकांत जी, आप हमारे श्रोताओं को इस बात की जानकारी दें कि ये नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है और ये कब से शुरू हुआ और भारतीय नौसेना ने ऐसा कौन सा खास योगदान किया जिसको हम आज के दिन याद करते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना जो है शुरू में 15 दिसंबर को अपनी नेवी डे मानती थी और इसके कई कारण थे, लेकिन 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना ने एक शानदार प्रदर्शन दिया। उसमें आप सब जानते होंगे कि 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और शुरू होते ही 4 दिसंबर को नेवी ने जो ओपनिंग सैल्वोज जो बोलते हैं, हमने इतने धमाकेदार रूप में दिया। एक तो बंगाल खाड़ी में आईएनएस विक्रांत और पूर्वी बेड़ा ने पूरे वहां के ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट इंस्टॉलेशन और पोर्ट सिटीज को तहस नहस किया, और पश्चिम में हमने मिसाइल बोट्स द्वारा कराची, जो पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहलाता है, वहां पे हमने एक जबरदस्त अटैक किया। तो उस अटैक, जिसको हम ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं, उनके बहुत सारे युद्धपोत और दूसरे जहाज डूब गए, डैमेज हो गए, और उनका जो रिफाइनरी था, किमारी ऑयल रिफाइनरी, उसको भी काफी डैमेज हुआ। उसके बाद अगले 10-12 दिन में पूर्व और पश्चिम दोनों जगह हमने काफी एक तरह का जो हम बोलते हैं रिलेंटलेस प्रेशर रखा समुद्री तरफ से, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को हमने पैरालाइज किया। 8 दिसंबर को एक और अटैक किया हमने कराची के ऊपर, एक और हमला किया, दोबारा बहुत सारे जहाजों को डुबाया, दोबारा वो रिफाइनरी को डैमेज किया। इन सब अटैक्स के कारण पाकिस्तान नेवी जो है एक तरह से वो आउट ऑफ एक्शन हो गई। तो 1972 में लोगों ने तय किया, बिकॉज ऑफ दिस नेवी का जो शानदार प्रदर्शन रहा युद्ध में, हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाएंगे, जिस दिन हमारा एक्शन शुरू हुआ, और इस वीक को 1 दिसंबर से नेवी वीक मनाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लगातार 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते आए, और ये एक मौका है हमारे नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि नेवी, देखिए, हमको साइलेंट सर्विस कहा जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, हम दिखते नहीं है कि नेवी क्या करता है। तो ये एक मौका होता है हमारे देशवासियों के साथ कनेक्ट करने के लिए और एक झलक दिखाने के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। श्रीकांत जी, 4 दिसंबर को बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं नौसेना दिवस के अवसर पर, और जैसा कि आपने कहा कि हम पूरा सप्ताह मनाते हैं, तो उसके बीच में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो इस वर्ष 4 दिसंबर और उससे पहले और इस पूरे सप्ताह में कौन से ऐसे प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो इस दिवस का जो महत्व है उसको रेखांकित करते हैं? देखिए, मेन जो है नेवी डे आज मनाया जा रहा है पुरी में ब्लू फ्लैग बीच। वहां पे हमारे माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज प्रेजेंट। ओडिशा के गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, बाकी सीनियर ऑफिशियल्स नेवी के और सिविलियन डिग्नेटरीज है। तो उस बीच पे नेवी जो है एक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, जिसमें तकरीबन 40 जहाज, मेरे ख्याल से पनडुब्बियां, अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट, मरीन कमांडोज, इन सब का शानदार प्रदर्शन होगा। उसके बाद बैंड का बीटिंग रिट्रीट होगा, उसके बाद शिप्स का इल्यूमिनेशन होगा, तरह तरह के जो एक्टिविटीज, क्योंकि उस बीच से नजदीक से दिखाई देती है कि नेवी क्या क्या कर सकती है। पर इसी तरह हम अलग अलग जगह में
जैसे मीटिंग रिट्रीट सेरेमनीज होते हैं, बैंड कंसर्ट्स होते हैं, शिप्स ओपन टू विजिटर्स होते हैं, बॉम्बे, विशाखापट्टनम, कोची, जिधर भी नेवल स्टेशन हो। बाकी जगह में तरह के मीटिंग द सिटीजन्स होते हैं, हम उनको पिक्चर्स दिखाते हैं, यंग पीपल को बुलाते हैं हमारे म्यूजियम्स में, हमारे बाकी जो जगह थोड़े बहुत जो रेस्ट ऑफ द ईयर हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं, हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करा के उनको ओपन करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी कनेक्टेड एक्टिविटीज, वेटरन्स को बुलाते हैं जो रिटायर्ड नेवी के लोग हैं, यंग चिल्ड्रन को बुलाते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होते हैं, जी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे कि नेवी कनेक्ट कर सकती है। श्रीकांत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, आप क्या इस बारे में हमें कुछ और जानकारी देंगे कि हम अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा किस तरह से करते हैं, नौसेना की किस तरह की भूमिका होती है? हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर्स या कोस्ट लाइन जो होते हैं वो 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हमारे 1300 से ज्यादा आइलैंड्स है। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसका मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो एक तरह के मैरीटाइम वेल्थ या मैरीटाइम एसेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है और उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ना सिर्फ देश का डिफेंस के लिए पर इकोनॉमिक रिसोर्सेस भी हमको वहां से आते हैं। आजकल हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें समंदर में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे एनर्जी हो, पेट्रोलियम हो, उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इन सब को साथ में लिया हमने तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा कैनवास होता है। उसमें आप एडिशनली टेररिज्म, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, एनवायरमेंटल डिसास्टर ये सब डाल देते हैं तो मैं समझता हूँ जो है आपका कैनवास काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और नौसेना जो है इन सब को हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मैं समझता हूँ एक मुख्य भूमिका है नौसेना जी का। रही दूसरी बात थल सेना और वायुसेना के साथ कोऑपरेशन, ये बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ तीनों फोर्सेस जो है समझ चुकी है कि आगे जाते हुए अगर हमें युद्ध लड़ना है तो वो एकदम जॉइंट ऑपरेशंस में होगा और ये जरूरी है कि तीनों फोर्सेस जो है उनका काफी तालमेल हो और उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। श्रीकांत जी, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, जब समुद्र के अंदर बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, जब जहाज ट्रेवल करते हैं, खासतौर से कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, किसी शिप को किसी तरह का नुकसान हो सकता है या उसके डूबने का खतरा हो सकता है, ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और कभी कभी कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, समुद्र में इस तरह की चीजें होती हैं जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। ऐसे समय में हमने देखा है कि भारतीय नौसेना बहुत ही प्रमुख भूमिका अदा करती है। तो किस तरह से समुद्र के अंदर जो हमारी नौसेना है वो न सिर्फ भारत के जहाजों को बल्कि दुनिया के और देशों के शिप्स हैं उनको किस तरह की सहायता प्रदान करती है? समुद्री मीडियम में चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या टेररिज्म हो या तनाव के कारण काफी सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं। इसमें जो भारतीय नौसेना जो है समझता हूँ बहुत अहम भूमिका निभा रही है। हमें एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला मिला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसमें हम प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब है कि जब कहीं भी ऐसे क्राइसिस हो तो भारतीय नौसेना जाएगी और असिस्टेंस देगी और ये बहुत सालों से चल रही। 2004 सुनामी के बाद हालांकि भारत को खुद इफेक्ट हुआ, हम सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं पर श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया जाके हमने असिस्टेंस दिया। उसके बाद लगातार बहुत सारे ऑपरेशन राहत जैसे यमन में रहा या लीबिया में हमारे इंडियंस को निकालना पड़ा, या अभी कोविड के टाइम में जैसे इंडियंस को इवैक्यूएट करना पड़ा या दूसरे देशों में डिलीवरी ऑफ फूड और मेडिसिन करना पड़ा। उस सब में नौसेना का एक प्रमुख योगदान रहा। भी रिसेंटली हमारा एक ऑपरेशन संकल्प हुआ और वो चल रहा है इस साल के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में। और सोमालिया में एक जहाज था, पायरेटेड शिप एमवी रोए, जिसके क्रू कैप्चर्ड थी और जैसे वो सोमालिया के टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकली, भारतीय नौसेना ने उसको इंटरसेप्ट किया। हमने कमांडो ऑपरेशंस किया
और पूरा क्रू को सेफ हमने रेस्क्यू किया। श्रीकांत जी, जो सेनाएं हैं हमारी, उनके आधुनिकीकरण की, जहां पर हमारे पास नए तरह के शिप्स हो, नई तरह की पनडुब्बियां हो, और न सिर्फ ये कि हम बाहर से इन सारी चीजों को खरीदें, बल्कि देश में ही इन जहाजों को और पनडुब्बियों को या और भी जो प्रतिरक्षा का सामान है उसको बनाएं और उसको विकसित करें। तो इस दिशा में भारतीय नौसेना ने क्या खास उपलब्धियां हासिल की हैं? देखिए, इस दिशा में तो भारतीय नौसेना सबसे आगे है, क्योंकि हम लोग जो है 1960 से जो है जहाज इंडिया में बना रहे हैं। हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता को ना सिर्फ फॉर्मूला, इसको वेद वाक्य समझ के ही रखिए, क्योंकि हम से इसको मान रहे हैं। जी आज के तारीख में हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है इंडिया में, जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मानी जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाया है इंडिया में। 65 शिप्स जो है ऑर्डर में है, उसमें 63 हम इंडिया में बना रहे हैं। और सिर्फ बना नहीं रहे हैं, इनका डिजाइन भी इंडियन नेवी का एक डिजाइन ब्यूरो है, वो पूरा डिजाइन कर रही है। तो इससे बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट होते हैं, जो स्टील बनता है उसके लिए, वो सब इंडिया में बन रहा है आजकल। तो जहां पे हम बहुत सारे चीजें इंपोर्ट करते थे 70s या 80s तक, आजकल बहुत कम है। और टेक्नोलॉजिकली जो है ये एकदम मॉडर्न है। जी तो मैं समझता हूँ इसमें जो है नौसेना का ना सिर्फ देश का सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, पर मैं समझता हूँ इसका नेशन बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इससे हमारा जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो एनकरेजमेंट मिलती है जी वो बहुत ही अच्छा है। श्रीकांत जी, हम युवकों को कैसे और आकर्षित कर सकते हैं कि वो नौसेना में भर्ती हो और नौसेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें? बहुत कम यूथ मैंने देखे हैं जो नौसेना की तरफ आकर्षित होते हैं। तो और हम क्या कर सकते हैं कि जिससे से ज्यादा जो युवा है वो आकर्षित हो नौसेना की तरफ और नौसेना को ज्वाइन करके देश के लिए योगदान दे? आपने ठीक कहा। और एक रीजन ये है कि लोग नौसेना के बारे में बहुत कम जानते हैं। वायुसेना और थल सेना शायद ज्यादा दिखाई देते हैं, तो थोड़ा बहुत लोगों को नौसेना के बारे में जानना जरूरी है। और आज जैसे आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मैं समझता हूँ 3-4 रीजन है। मैंने एक दो बताया है कि जी हम आत्मनिर्भरता में आगे हैं, टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न है, और नेवी जो है पूरा समंदर घूमती है, तो देश विदेश जाना होता है, एक ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस होता है। बट इसके अलावा मैं समझता हूँ 3-4 रीजन है, वो मैं क्विकली दोहराऊंगा। जी एक तो जो इंडियन नेवी जो है वो एक उभरती हुई ताकत है। अगर हम कॉरपोरेट टर्म्स में बोले, ये बुलिश कंपनी है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत बढ़ रहा है। और ऐसे कंपनी ज्वाइन करने से हर एक का एक तरह का प्रोग्रेस रहता है, और मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छा रीजन है। उसके अलावा इसमें लाइफ ऑफ एडवेंचर है, पर लाइफ ऑफ एडवेंचर जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें राष्ट्र सेवा हो, वो मतलब सब कुछ कंबाइन होता है एक तरह से। तो मैं वो समझता हूँ ये दैट इज वेरी अपीलिंग। जी तीसरी बात ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, हम लोग इंडिया में तरह तरह लोग तरह तरह के एनवायरनमेंट से आते हैं। एक नेवी में जो एजुकेशन के लिए, जो इम्प्रूवमेंट के लिए, हम सब लोग इम्प्रूव हो जाते हैं बहुत जी सारे सालों से। जी ये जी मल्टी डायमेंशनल इम्प्रूवमेंट होता है कैरेक्टर में, और वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। और जी चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ का जो दोस्ती है, यहाँ का जो हम बोलते हैं कमराडरी, जी और एक आत्मीयता होता है लोगों के बीच में, वो जी कहीं और नहीं मिलता है। जी तो मैं समझता हूँ इसीलिए लोगों को नेवी ज्वाइन करना चाहिए। जी श्रीकांत जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और जैसा आपने कहा बहुत ही आत्मीय तरीके से बताया कि नौसेना युवाओं को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और आज नौसेना दिवस के अवसर पर लोगों में, देश के अंदर इस तरह की चेतना पैदा होगी कि लोग नौसेना की तरफ आकर्षित होंगे और इस तरह देश की सुरक्षा में और विश्व की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। श्रीकांत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की सशक्त नौसेना और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कमोडोर श्रीकांत केसनूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।